मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। 80-20 की लड़ाई में कमलनाथ काफी ज्यादा पीछे छूट गए हैं। ओंकारेश्वर में शिवराज सिंह चौहान ने जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण ही नहीं किया, बल्कि मध्य प्रदेश के 90% हिंदू वोटर्स पर भी दावेदारी ठोकी है। कांग्रेस जातियों को तोड़ने में लगी रही है और बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट कर लिया। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होने का मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा, देखिए खास रिपोर्ट। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसका टेस्ट होगा। 80-20 के फॉर्मूले से होगा अगला चुनाव। हिंदू वोटर बनेगा किंग मेकर। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश जीतने का समीकरण तैयार कर लिया है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व और सनातन पर सवाल में ही उलझी है। उधर शिवराज का एजेंडा क्लियर है। शिवराज के फोकस में है हिंदू वोटर। बीजेपी अगला चुनाव 80-20 के फॉर्मूले पर लड़ना चाहती है, लिहाजा वो लोगों को सनातन से कनेक्ट करने में लगी है। मध्य प्रदेश में हिंदू वोटर क्यों जरूरी है, ये समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में हिंदू आबादी 90.89% है, जिसमें पिछड़े 50.09%, एससी 15.6%, एसटी 21.1% है, जबकि ब्राह्मण महज 6% है। यानी हिंदू वोटर जिधर गए उसकी सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इसी ताकत को तोड़ना चाहती है, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है, पिछड़ों दलितों का वोट हासिल कर सत्ता में वापसी चाहती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी ही है, क्योंकि ये जिस तरफ जाते हैं सरकार उनकी ही बननी है। इन्हीं पिछड़े वोटों के दम पर बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस इन्हीं पिछड़े वोटर्स में सेंधमारी करना चाहती है, लेकिन ये होगा कैसे? दरअसल कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो 2003 से अब तक बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज रही है। उसके तीनों मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके उलट लगातार पिछड़े और दलितों की बात करने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही। इस दौरान उसकी तरफ से 20 साल ब्राह्मण, 18 साल ठाकुर और 3 साल वैश्य समाज का सीएम रहा। यानी कांग्रेस बात तो पिछड़ों की करती है, लेकिन सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो पिछड़े और दलित समाज को मौका नहीं देती। आज जब सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जातियों को बांटने की राजनीति हो रही है, तो ओंकारेश्वर से बेहतर उसका जवाब कहीं और नहीं मिल सकता था। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण से पहले 5000 संतों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। एकात्मकता का प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद अद्वैत लोक की आधारशिला भी रखी। हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा। भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। आदि गुरु शंकराचार्य की यह प्रतिमा अपने आप में ही अनूठी है। इस भव्य प्रतिमा के निर्माण में 2100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। 12 साल के शंकराचार्य की इस प्रतिमा का वजन किलोग्राम है।
ये मूर्ति पत्थर से निर्मित 16 फीट के कमल पर स्थापित है। प्रतिमा में 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति को 290 हिस्सों में लाकर ओंकारेश्वर में जोड़ा गया है। इंडिया टीवी पहुंचा है एक्सक्लूसिव उस जगह पर जहां पर अभी तक कोई चैनल नहीं पहुंचा है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप 108 फीट ऊंची वो मूर्ति जो हजारों साल पहले नर्मदा नदी के इसी पावन तट पर अपने बाल स्वरूप में पधारी थी, यानी आदि जगत गुरु शंकराचार्य की ये मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किया है। ये 108 फीट ऊंची मूर्ति 2000 करोड़ रुपए के उस एकात्म धाम प्रोजेक्ट के तहत है, जिसके अंदर यूनिटी ऑफ वननेस की ये मूर्ति बनाई गई है। इसकी भव्यता और खूबसूरती सबसे पहले इंडिया टीवी आपको दिखा रहा और पीछे का विहंगम दृश्य आपको यहां से इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली अपने कैमरे की नजरों से दिखाएगा। पीछे कलकल बहती हुई सामने आपको दिखाई दे रही है मां नर्मदा, जहां पर उन्हें अपने जो केरल से चलकर आए आदि गुरु शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवत पाद की शिक्षा मिली, यहीं से उन्हें गुरु दीक्षा मिली और सबसे पहले यहीं पर उन्होंने इसी मां गंगा नर्मदा के रौद्र रूप को शांत करने के लिए नर्मदाष्टक की रचना की। जो आप सामने कांच से की ये मूर्ति देख रहे हैं, चरण पादुकाएं देख रहे हैं, ये 23,000 ग्राम पंचायतों से मध्य प्रदेश की जो धातु, मिट्टी और जल का संग्रहण का अभियान चलाया गया था, उसको लेकर बनाई गई है। तकरीबन 28 एकड़ में ये पूरी मूर्ति 100 टन वजनी मूर्ति है और तकरीबन 75 फीट जो आप देख रहे हैं चरण पादुका के नीचे तकरीबन 75 फीट ऊंचा पेडेस्टल है। और ये अभी जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब 16 फीट के कमल पर ये स्थापित की जाएगी। ओंकारेश्वर के जिस मानधाता पर्वत पर स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना हुई है वो शंकराचार्य की ज्ञान और गुरु भूमि है। सनातन को मानने वालों के बीच इसकी काफी मान्यता है। मैं इस वक्त ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर खड़ा हूं और मेरे पीछे कलकल बहती हुई आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रही हैं। इसी नदी के तट पर केरल के कलाडी गांव से हजारों साल पहले 8 साल का एक अबोध बालक गुरु की खोज में सत्य को जानने, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए निकला था। वो थे आदि बाल गुरु शंकराचार्य, जो अब भी हजारों साल बाद आपको यही तस्वीरों में उसी बाल स्वरूप में दिखाई देंगे। मेरे पीछे मानधाता पर्वत के इसी 28 एकड़ क्षेत्र में जहां एकात्म धाम या अद्वैत वेदांत जो पूरा धाम बन रहा है, वहां पर आप 500 ये जो आप देखेंगे तो 100 टन से ज्यादा वजनी 108 फीट ऊंची मूर्ति देख रहे हैं। यही नर्मदा के तट से ऊपर जो मानधाता पर्वत बना है, यहीं पर उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान मिला। हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की कल्पना यहीं से हुई। यहीं आदि गुरु शंकराचार्य को सनातन की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, यही प्रार्थना है। भारत की ज्ञान परंपरा जो कहती है कि सब में एक ही चेतना है, सब बराबर है, वसुदैव कुटुंबकम हो, सर्वे भवन्तु सुखिना हो, वही भाव यहाँ विश्व में जाएगा। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति भगवत पाद शंकराचार्य से उज्जीवित है। भगवान शंकराचार्य ने इस संस्कृति का उद्धार किया। एक आत्म धाम बना है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे संसार में कोई ऊंच नीच जात पंथ का कोई भेद नहीं रहेगा। हम सब एक हैं। एक ही ब्रह्म से संपूर्ण यह विश्व बना है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक ही परमात्मा सब में है। न कोई जाति है, न पंथ है, न मत है, न संप्रदाय है, हम सब उसी में है। आज भी सनातन हमारा संक्रमण काल से गुजर रहा है और आज हमारे सनातन को हमारे ही भाई लोग, कुछ विकृत मानसिकता के लोग डेंगू, मलेरिया आदि तमाम बीमारियों का नाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है भगवत पाद शंकराचार्य के दर्शन की आज परमावश्यकता है। आज सर्वम ब्रह्ममयम जगत जो भगवत पाद शंकराचार्य का सिद्धांत है, उनका अद्वैत दर्शन है। आज ऊपर से लेकर नीचे तक
डोर टू डोर उनका जो दिव्य संदेश है उस संदेश को देने की आवश्यकता है। हमारा सनातन तभी आज उठेगा और जो हमारे भाइयों के मन में जो विकृत मानसिकताएं आ गई हैं वह भी सनातन के दिव्य संदेश को प्राप्त करके सुधरेंगे। देश में कई जगह धार्मिक मंदिरों का विकास हो रहा है, धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। देश में जो 21 कॉरिडोर बन रहे हैं उनमें 11 तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है। तो क्या विपक्ष सनातन पर सवाल उठाकर फंस गया है? हिंदू हिंदुत्व और सनातन के जरिए बीजेपी ने 2023 और 2024 के हिंदुत्व का सॉलिड रोड मैप खींच दिया है। मेरे पीछे उसी रोड मैप की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। अब पूरा आदि शंकराचार्य का जो 108 फीट ऊंची मूर्ति है उसका लोकार्पण हो चुका है। भव्यता तस्वीरों में अब भी आपको दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।